नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का आवर्ली चार्ट है। इस आवर्ली चार्ट में हम लोग देख पा रहे थे कि पिछले दिन जैसा हम लोग इसमें डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ से जो इम्पल्स वेव स्टार्ट हुआ 16/3/2023 से लेकर के 16/5/2023 तक का रफली हम लोग का 38 दिन का राइजिंग ट्रेंड था, जो कि यहाँ पे हम लोग का सब डिवीजन होकर के राइजिंग ट्रेंड हुआ। और यहाँ पे हम लोग का 9th वेव कंप्लीट करने के बाद हम लोग करेक्शन में इंटर किए हुए हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ से जो इम्पल्स हुआ सब डिवीजन में हुआ, तो जैसा पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि जब भी हम लोग का एक्सटेंशन सब डिवीजन में होता है तो उसके बाद का जो करेक्शन होता है कम्प्लेक्स करेक्शन में रहता है। तो वैसे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक छोटा सा एक करेक्शन जो कि फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ ए, बी और सी वेव। चूंकि हम लोग का यहाँ पे देखे हुए हैं कि पिछले वीक भी हम लोग जो स्टॉपर्स दिए थे वो ब्रेक नहीं हुआ था, और अभी तक के हम लोग का जो नीचे का स्टॉपर्स दिया हुआ है 43,340 का, ये स्टॉपर्स अभी तक के ब्रेक नहीं हुआ। तो यहाँ पे बहुत छोटे से एक करेक्शन में मूव कर रहा है और बहुत ज़्यादा संभावना है, जैसा कि पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि यहाँ पे एक कम्प्लेक्स करेक्शन के फॉर्म में रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है। तो अभी हम लोग देखें कि पिछले वीक पूरा एक वीक हम लोग का करेक्शन में ही रह गया, और रफली हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक इम्पल्स वेव जो हमारा 16 मई 2023 को कंप्लीट किया था, और उसका जो करेक्शन हुआ ए और बी और सी, ये जो हमारा पूरा करेक्शन हुआ पूरा 8 दिन का हम लोग का करेक्शन हो चुका है। लेकिन अभी भी हम लोग का करेक्शन में ही रहने की संभावना है। चूँकि टाइम को हम लोग यदि देखें तो चूँकि हम लोग का यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड इम्पल्स पे में कंप्लीट किया 38 डेज में कंप्लीट किया, तो 38 डेज के हिसाब से यदि हम लोग टाइम को कैलकुलेट करते हैं तो कम से कम अभी और भी करेक्शन में ही रहने की संभावना है। मतलब आने वाला ये पूरा वीक हो सकता है एक रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है। तो बेहतर है छोटा छोटा ही ट्रेड करें और स्टॉपर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। वैसे हम लोग का जो सबसे छोटा स्टॉपर्स था 43,340 का जो स्टॉपर्स था वो भी हम लोग का अभी ब्रेक नहीं किया। तो जब तक के ब्रेक नहीं करता है हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो भी हम लोग का करेक्शन हो रहा करेक्टिव फॉल हो रहा, तो यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो हम लोग का जो भी करेक्टिव फॉल होगा करेक्शन टिप फॉल ही होगा, और करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर ही रहने की संभावना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यदि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म यदि दोनों टाइम फ्रेम का आप लोग राइजिंग ट्रेंड में, तो वैसे केस में जब भी डिक्लाइन पे आता है हम लोग बाई करके ही चलेंगे, और ऊपर के लेवल पे फिर कंटिन्यू रहने की संभावना है। मतलब हर डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करके रख सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, चूँकि हम लोग का ये करेक्शन में है और आने वाले समय अभी भी करेक्शन में ही रहने की संभावना है। और जैसा पहले ही बताए थे कम्प्लेक्स करेक्शन का फॉर्मेशन होगा, तो उस कम्प्लेक्स करेक्शन के तहत हम लोग का एक पैटर्न ए, बी और सी हो सकता है कि हम लोग का आने वाले समय डब्ल्यू बन जाए, और हो सकता है कि फिर से एक्स वेव बनाने का फिर से करेक्शन, मतलब फिर से एक नेक्स्ट फ्लैट करेक्शन में ही रहने की संभावना है। तो अभी बेहतर है छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे चूंकि हम लोग का फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, यदि वॉल्यूम को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एक इम्पल्स वेव बनने का जो यहाँ पे पूरे 8 दिन का वॉल्यूम है, वो यहाँ पे वॉल्यूम हम लोग का पिछले यहाँ पे जो इम्पल्स वेव कंटिन्यू किया था उससे हमारा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे करेक्शन तो हो रहा है लेकिन इसमें वॉल्यूम पिछले इम्पल्स वेव के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग है और छोटे से रेंज बाउंड में है। जैसा आप लोग पहले भी जानते हैं कि जैसा हम लोग एडवांस कोर्स में भी डिस्कस किए हैं, जब भी हम लोग का करेक्शन फ्लैट पैटर्न में फॉर्मेशन होता है तो वो इंडिकेट करता है कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का ये स्ट्रॉन्ग करेक्शन है। चूंकि फ्लैट पैटर्न को हम लोग आने वाले राइजिंग ट्रेंड के लिए स्ट्रॉन्ग करेक्शन माना गया, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का जो राइजिंग ट्रेंड है उसका जो करेक्शन हुआ ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग आने वाले समय ऊपर ही रहने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, हो सकता है कि एक्स वेव बनाने का फिर से एक और फ्लैट पैटर्न के फॉर्मेशन रहने की संभावना है। तो ऐसा बनने से क्या होगा कि हम लोग यहाँ से जो जीरो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब यहाँ से हमारा चूंकि ये फर्स्ट वेव यहाँ पे एक 9th वेव में जो इम्पल्स वेव कंप्लीट किया एक लार्जर टाइम फ्रेम का हम लोग का फर्स्ट वेव होगा, और उसका हम लोग अभी सेकेंड वेव में मूव कर रहे हैं। और सेकेंड वेव के लिए चाहिए कि आप 0 पॉइंट से जो हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारा सेकेंड वेव को टच करते हुए कंप्लीट करना चाहिए। तो चूंकि हम लोग का अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग के यहाँ से जो 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है वो हमारा अभी कोई नया पॉइंट नहीं मिला, तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है
कि आने वाला समय मतलब टाइम वाइज यहाँ पे करेक्शन और होने की संभावना है। और करेक्शन यदि और होने की संभावना है तो जब भी हम लोग का नीचे करेक्शन पूरा करेगा तो वो आप देखेंगे कि हम लोग का वहाँ पे एक नया पॉइंट का क्रिएशन होगा, मतलब नया पॉइंट बनेगा और वही नया पॉइंट हम लोग का सेकेंड वेव का कंप्लीशन होगा और वही सेकेंड पॉइंट कंप्लीट करके फिर से हम लोग थर्ड वे में इंटर कर जाएंगे। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि चूंकि करेक्शन जो हो रहा है यहाँ पे प्राइस वाइज नहीं होकर के टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है और उस टाइम वाइज के तहत ही जैसा पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि हम लोग का कम्प्लेक्स करेक्शन हो रहा है और कम्प्लेक्स करेक्शन इंडिकेट करता है कि हम लोग का आने वाले समय टाइम वाइज करेक्शन होना है, जिसके कारण हम लोग का सिर्फ टाइम कंज्यूम करें और टाइम कंज्यूम करते करते हम लोग करेक्शन कंप्लीट करके फिर से ऊपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि चूंकि हम लोग का 0 to ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब सेकंड पॉइंट हम लोग को अभी नहीं मिल पाया, तो इसलिए आने वाला समय अभी रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है। और सेकेंड बात कि चूंकि वॉल्यूम भी हम लोग का सपोर्ट कर रहा है और थर्ड कि हम लोग का यहाँ पर पैटर्न का जो फॉर्मेशन है ये भी अपने आप में इंडिकेट कर रहा है, फ्लैट पैटर्न ही भी अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग आने वाले समय ऊपर ही रहने की संभावना है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हम लोग का पैटर्न इंडिकेट कर रहा है कि करेक्शन के बाद हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू करेंगे। वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का यहाँ पे वॉल्यूम चूंकि पिछले इंपल्स वेव से हम लोग का ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आने उसमें करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू करेंगे। ट्रेंड लाइन के लिए हमारा एक नया पॉइंट जो मिलना है वो अभी तक हम लोग का नहीं मिला है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय अभी छोटे से रेंज बाउंड में नीचे रहने की संभावना है, तो छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि आने वाले मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए अब हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। हम लोग 15 मिनट चार्ट्स पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख रहे थे कि हम लोग का एक यहाँ पे इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था जो 44 है 144 के पास 16 मई को कंप्लीट करने का हमारा ए और बी वेव हम लोग यहाँ से यदि 0 बी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का बी वेव कंप्लीट यहाँ पे हुआ और उसका हम लोग यहाँ से सी वेव के फॉर्म में 1 2 3 4 और 5 वेव एक सी वेव का पैटर्न यहाँ पर पूरा करके फिर से यहाँ पे देखे हुए हैं कि 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर चुका है, जो इंडिकेट किया था कि हम लोग का सी वेव कंप्लीट हो चुका है और फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुके हैं। और चूंकि हम लोग का उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का ये बी और सी वेव का फॉर्मेशन हुआ, तो अब हो सकता है कि हम लोग का यहाँ से एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। और एक्स वेव के लिए अब मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना, तो उसलिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं मंडे और ट्यूसडे के लिए ऊपर 44,200 नीचे 43,700 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। आप इसे डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करें, लेकिन नीचे का स्टॉप लॉस रखें 43,340 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करें। एक चीज और ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो भी राइज होगा वो एक्स वेव के फॉर्म में होगा या फिर हम लोग का फिर से यदि ऊपर कंटिन्यू भी करता है जिसकी संभावना बहुत कम है, तो हम लोग सिर्फ स्टॉप लॉस को फॉलो करते ट्रेड करने का कोशिश करें और डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करें। जैसा हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का आने वाले 2 दिन में रेंज बाउंड ही है, तो डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करें और स्टॉप लॉस 43,340 का स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि आने वाले पूरे वीक में क्या होने की संभावना। तो इस 15 मिनट के चार्ट को हम लोग फिर से कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। पुनः हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में जैसे हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि कमिंग वीक में हम लोग का ऊपर 44,200, लेकिन हो सकता है पूरे वीक की बात करें तो हो सकता है फिर से दोबारा नीचे हो सकता है कि 43,400 भी आने की संभावना है, क्योंकि हम लोग का फ्लैट करेक्शन होना और फिर से हम लोग का कॉम्प्लेक्स करेक्शन भी है, तो हम लोग का एक छोटे से रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना पूरे वीक के लिए ऊपर का 44,200 और नीचे का 43,300 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। लेकिन वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हम लोग का वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे का स्टॉप लॉस है 42,600 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके पूरे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करते रहेंगे। फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी हम लोग का एक इंपल्स वेव कंप्लीट करके हम लोग करेक्शन में है और उस करेक्शन के तहत हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है। नेक्स्ट एक और फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन होने की संभावना है। पूरा वीक हो सकता है कि फिर से एक रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है, तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करें, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे और ध्यान रखेंगे क्योंकि जो भी करेक्शन हो रहा है वो करेक्टिव फॉल हो रहा है, करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो कहीं भी किसी भी बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म दोनों ही टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड में एंटर किया है, तो वेरी शॉर्ट टर्म का तो एक पूरा हो चुका है और करेक्शन में है। हो सकता है कि फिर से करेक्शन पूरा करके वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाएंगे। तो बेहतर है कि हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करके स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे और किसी भी टाइम फ्रेम का शॉर्ट पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो,
इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।